वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम इस छोटी सी कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। इस कहानी में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हम हिंदी करेंगे और बहुत अच्छे से आपको ट्रांसलेट करते हुए एक एक लाइन का हिंदी बताएंगे, जिससे कि आप पूरी कहानी को हिंदी करना सीख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। द लायन एंड द पुअर स्लेव। द लायन एंड द पुअर स्लेव। लायन का मतलब होता है शेर, और पुअर का मतलब होगा गरीब, और स्लेव का मतलब होता है गुलाम। स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। और पुअर का हिंदी होता है गरीब, और लायन का मतलब होता है शेर। तो कहानी का नाम है शेर और गरीब गुलाम। कहानी का क्या नाम है? शेर और गरीब गुलाम। ठीक है, आइए देखते हैं। एक एक वर्ड मीनिंग को आप देखेंगे, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। देयर वॉज वंस अ स्लेव हु वाज ट्रीटेड क्रूएली बाय हिज मास्टर। देयर वाज वंस अ स्लेव। एक बार एक गुलाम था। एक बार एक गुलाम था। वंस का मतलब होता है एक बार। एक बार एक गुलाम था। Who was treated cruelly by his master, जिसके साथ उसका मालिक क्रूर व्यवहार करता था। जिसके साथ उसका मालिक क्रूर व्यवहार करता था। कैसा व्यवहार करता था? क्रूर, है ना? क्रूर व्यवहार। जिसके साथ उसका मालिक क्रूर व्यवहार करता था। वन डे, एक दिन, he couldn't take it anymore and ran away to the forest to escape. One day, एक दिन, he could not, जिसको couldn't भी पढ़ लिखेंगे, he couldn't take it, एक दिन वैसे बर्दाश्त नहीं कर सका। एक दिन वैसे बर्दाश्त नहीं कर सका। and ran away to the forest to escape, और बचने के लिए जंगल में भाग गया। escape मतलब बचना। बचने के लिए जंगल में भाग गया। रन अवे का मतलब क्या होता है? भाग गया। ठीक है। देयर ही चांस्ड अपॉन अ लायन हु कुडंट वॉक बिकॉज ऑफ द थॉर्न इन इट्स पॉ। देयर, वहां। देयर का मतलब वहां। ही चांस्ड अपॉन अ लायन, उसे एक शेर मिला। वहाँ उसे एक शेर मिला। हु कुडंट वॉक, जो नहीं चल सकता था। ऑफ द थॉर्न इन इट्स पॉ, बिकॉज ऑफ द थॉर्न इन इट्स पॉ, जो पंजे में कांटा चुभने के कारण चल नहीं सकता था। ठीक है, देखिए कितना अच्छा हिंदी हो गया ना। देयर ही चांस्ड अपॉन अ लायन, वहाँ उसे एक शेर मिला जो, हु का मतलब जो, पंजे में, पौ का मतलब पंजा, जो पंजे में कांटा चुभने के कारण नहीं चल सकता था। ऑल्दो ही इज स्केयर्ड, हालांकि वह डरा हुआ था। ऑल्दो का मतलब क्या होता है? हालांकि, हाँ लाकी। ठीक है, हालांकि वह डरा हुआ था। स्केयर्ड का मतलब होगा डरा हुआ था। The slave mustered his courage, गुलाम ने हिम्मत जुटाई। गुलाम ने हिम्मत जुटाई। एंड took out the thorn in the lion's paw, और शेर के पंजे में लगा कांटा निकाल दिया। took out का मतलब क्या होगा? निकाल दिया। गौर करिएगा एक एक वर्ड मीनिंग पर जिसको हम लिख रहे हैं। टुक आउट, निकाल दिया। द थॉर्न, कांटा को। इन द लायंस पाव, शेर के पंजे से। व्हेन द लायन वाज फाइनली फ्री ऑफ द थॉर्न, जब शेर अंततः कांटे से मुक्त हो गया। फाइनली का क्या मतलब होता है? अंततः। व्हेन द लायन वाज फाइनली फ्री ऑफ द थॉर्न, जब शेर अंततः कांटे से मुक्त हो गया। ही रैन इन टू द फॉरेस्ट, वह जंगल में भाग गया। वह जंगल में भाग गया। एंड डिडंट हार्म द
स्लेव, और उसे दास को, उस गुलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हार्म का मतलब होता है नुकसान, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद, लेटर का क्या मतलब होता है, बाद, कुछ समय बाद, द स्लेव वॉज कॉट बाय हिज मास्टर, गुलाम मालिक के द्वारा पकड़ लिया गया। along with some animals in the forest, जंगल में कुछ जानवरों के साथ। The master then ordered the slave to be thrown into the lion's den. तब स्वामी ने उस गुलाम को शेर की मांद में फेंक देने का आदेश दिया। डेन का क्या मतलब होता है, मांद। तब मालिक ने उस गुलाम को शेर की मांद में फेंक देने का आदेश दिया। When the slave saw the lion, जब उस गुलाम ने शेर को देखा, he recognized it as the same lion he helped in the forest, तो उसने पहचान लिया कि यह वही शेर है जिसकी उसने जंगल में मदद की थी। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या होता है, पहचान लिया, पहचान लिया कि वही शेर है जिसकी जंगल में मैंने मदद की है। द स्लेव वॉज एबल टू escape द den unharmed and he freed all the other animals. गुलाम बिना किसी नुकसान के मांद से बाहर निकलने में सफल रहा। अनहार्म मतलब बिना नुकसान पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए मांद से निकलने में सफल रहा। एंड ही फ्रीड ऑल द अदर एनिमल्स, और उसने अन्य सभी जानवरों को मुक्त कर दिया। कहानी बहुत छोटी है, चूँकि छोटी सी कहानी के माध्यम से धीरे धीरे हम आपकी इंग्लिश को ठीक करते हैं, और कहानी बड़ी भी हम लाएंगे धीरे धीरे। फ़िलहाल आप छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से पहले वर्ड स्टॉक को बना लीजिए, ट्रांसलेशन करने के तौर तरीके को सीख लीजिए, और उम्मीद करेंगे कंटिन्यू अगर आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, चैनल में बने रहिएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा जो आप एक एक लाइन को हिंदी आसानी से कर पाएंगे। तो आशा करेंगे कि आपको अच्छा लगा होगा, तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, और लाइक तो कर बनता ही है दोस्त। लाइक करने से, कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है। काफ़ी मेहनत करने के बाद इस तरह की वीडियो आपके सामने आती है, तो मेरे मेहनत को देखते हुए आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ, तब तक कि हमारे चैनल में बने रहिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।